और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन का एक मसौदा सोमवार को प्रकाशित किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार हत्या, गुमशुदगी, यातना जैसे मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। बांग्लादेशी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरिम सरकार अब संशोधन प्रस्तावों की आगे जांच कर रही है। अंतरिम सरकार ने तर्क दिया कि 15 जुलाई से भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारी छात्रों और आम जनता पर उन्मादी और लापरवाह सशस्त्र हमले किए, जिसमें सैकड़ों निर्दोष छात्र और व्यक्ति मारे गए। अदालत उनमें से कुछ के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष हसीना भी हत्या के मामले में आरोपी हैं। यदि इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो मुक्ति संग्राम की मुख्य शक्ति की पहचान वस्तुतः एक उग्रवादी समूह के रूप में की जाएगी। इससे पहले 22 अक्टूबर को यूनुस सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 के तहत हसीना की पार्टी की छात्र शाखा BCL पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश छात्र लीग नामक छात्र संगठन को अधिनियम की अनुसूची 2 में प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1971 के मुक्ति संग्राम के पारंपरिक छात्र संगठन पर निशाना साधते हुए यूनुस सरकार के बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद अलग अलग समय पर, विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों के निरंकुश शासन के दौरान, हसीना के प्रधानमंत्री के दौरान, यह हत्या, यातना, दमन, छात्रावासों में सीट व्यापार, निविदा, बलात्कार, यौन शोषण सहित विभिन्न सार्वजनिक सुरक्षा विघटनकारी गतिविधियों में शामिल था। बांग्लादेश के संविधान में 15वां संशोधन शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान 30 जून 2011 को पारित किया गया था। संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश के संविधान में अब धर्मनिरपेक्षता शब्द की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 15वें संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए बहस करके बांग्लादेश उच्च न्यायालय में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष बहस करते हुए अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा, संविधान में 15वां संशोधन एक कुल्हाड़ी है। हालांकि शुरू में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को टालते हुए उन्होंने इस मामले में मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया है, क्योंकि शेख हसीना के प्रधानमंत्रित्व के दौरान उस संशोधन के माध्यम से कार्यवाहक सरकार के नियंत्रण में जातीय संसद के लिए चुनाव आयोजित करने के संवैधानिक दायित्व को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अटॉर्नी जनरल असदुज्जमा खान ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की 90% आबादी मुस्लिम है। इससे पहले भगवान में अटूट विश्वास और विश्वास की बात होती थी। मैं इसे वैसे ही चाहता हूं जैसे पहले था। बांग्लादेश के संविधान में 15वां संशोधन 30 जून 2011 को पारित किया गया था। संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हालांकि बंगबंधु मुजीबुर रहमान द्वारा तैयार किए गए 1972 के संविधान में राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया था। जनरल जियाउर रहमान और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के कार्यकाल के दौरान धर्मनिरपेक्षता के प्रति गुस्सा था। 15वें संशोधन में उन 4 मदों को मौलिक राज्य नीति के रूप में बहाल किया गया था। लेकिन बुधवार की सुनवाई में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी भावना की कोई आवश्यकता नहीं है।